Hello and good evening. Many students wanted me to advise something related to tax, how to prepare tax, how to just use my videos for tax. So ऑलरेडी स्टूडेंट्स को ये चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि आपको सिर्फ नए वाली रेट्स यूज करनी है। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं बिकॉज एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे हैं, तो टैक्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए। टैक्स में आपने जो मेरी पीपीटीज यूज की होगी उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल टिप्स पे आते होंगे। यानी ऐसे प्रोविजंस को आप एक बार लास्ट रिवीजन डाल के बंद कर दीजिए, काट दीजिए। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे होंगे जो आप बार बार भूल रहे होंगे। इन प्रोविजंस को आपको रोज एक बार देखना है। यानी टाइम टेबल सेट कर लो कि दिन के 1.5 आवर्स मुझे प्रोविजन रिवीजन पे लगाना है। जैसे आज आपने अगर 1.5 आवर्स में 5 चैप्टर्स के प्रोविजंस रिवाइज कर लिए, इन 5 चैप्टर्स में से बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो आप भूल रहे होंगे। ये जो भूलने वाली है, इनको आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में फिर से रिवाइज करना है। 5 चैप्टर आज, 5 चैप्टर कल, 5 चैप्टर उसके नेक्स्ट डे। यानी डेली 1.5 आवर्स रिविजन 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 प्रोविजंस को बार बार ब्रशअप करने में लगाना है। पहली चीज। दूसरी चीज, डेली बेसिस पे मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस करिए। टैक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और प्रोविजंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। यानी एक दूसरे में इतना घुसते हैं कि याद नहीं आता कि ये कैपिटल गेन में था या कॉप टैक्स में था। ये प्रॉब्लम सबको आती है। अब इसका एक इलाज ये होता है, आप डेली बेसिस पे अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन निकाल के प्रैक्टिस करिए। मैं इनको ये वाला जो तरीका है, ये मैं बाकी पेपर्स में भी स्टूडेंट्स को रेफर करती हूँ, लेकिन ये टैक्स में तो बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब आपको करना क्या है, 15 क्वेश्चन सेक्शन ए के रोज करिए। ये 15 अलग अलग सेक्शन से उठाइए। मैं सेक्शन किसको बोल रही हूं? एक इंडिविजुअल्स का टैक्सेशन सेक्शन है, एक वैट अलग ही सेक्शन है। सेक्शन मतलब पेपर का सेक्शन एबीसी नहीं, सिलेबस का एक अलग सेगमेंट, सेगमेंट बोल देते हैं चलो टू अवॉइड कंफ्यूजन। यानी वैट से उठा लो 2-3 क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन टैक्स से उठा लो 2-3, कैपिटल गेन टैक्स से 2-3 उठा लो। इस तरह से 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। सेक्शन बी, 3 क्वेश्चन जो सेक्शन बी के उठाओगे, अगर एक इंडिविजुअल्स का उठाया, दूसरा सीजीटी का उठाया, तीसरा इनहेरिटेंस टैक्स का उठाया, तो ये तीनों में से वापस सेक्शन सी के मत उठाना। सेक्शन सी के फिर वो वाले उठाना जो सेक्शन बी में आपने कवर नहीं करे। मोटा मोटी आप एक तरह से डेली एक मॉक टेस्ट पेपर खुद बना के ट्राई करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? साथ के साथ सारे प्रोविजंस ब्रश अप होते रहेंगे। साथ के साथ एक प्रैक्टिस ऐसी चलती रहेगी कि आप एक किसी चीज से बिल्कुल आउट ऑफ टच नहीं होंगे। क्योंकि टैक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अगर 4 दिन वैट को नहीं किया तो 5वें दिन वैट याद नहीं रहेगा। अगर 4-5 दिन इनहेरिटेंस टैक्स का क्वेश्चन हाथ से नहीं निकला तो इनहेरिटेंस टैक्स गायब। इसका इलाज यही है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, आप मिक्स करके क्वेश्चंस करिए। और मिक्स करके ऐसे करिए दैट यू हैव टू एंश्योर कि अगर 3 सेक्शन बी के क्वेश्चंस हो रहे हैं, 3 सेक्शन सी के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मुझे ये सारे सिलेबस एरिया से मिक्स करके उठाने हैं। एक साथ सारे सीजीटी के करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब आप इनहेरिटेंस टैक्स उठाओगे तो सीजीटी भूल जाओगे। बेटर है इन सबको मिक्स लेके उठाना। अब इसके बाद में एक और चीज का ध्यान रखना है। आपको लग सकता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं या भूल रही हूं, सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। पैनिक मत करो। 1-2-3 दिन ये थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चौथे दिन से काफी चीजें याद रहने लग जाएंगी। यानी आपको 60% याद रहने लग जाएगा। फिर ये 60% बढ़ के 70% होगा, फिर ये 80% होगा, फिर आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें भूलेंगे। यही प्रैक्टिस आपको डालनी है। एग्जाम में भी तो पूरा सिलेबस ही लेने जा रहे हो ना, वहां पे सेलेक्टिव पोर्शन तो नहीं आ रहा। द होल सिलेबस यू आर गोइंग टू गिव एज एन एग्जाम। तो उसकी प्रैक्टिस 10 दिन लगातार ऐसे करो, अपने आप आपको चेंज दिखने लग जाएगा। तो मैंने आपको 4-5 घंटे रोज पढ़ने का अब एक तरीका बता दिया है, ट्राई करना। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज हेल्प, मे बी इट हेल्प्स इन योर केस ऑल्सो। इफ देयर इज एनीथिंग you would like to ask me, please feel free to write that in the comment section. I'll try to answer them as much as possible. Thank you so much and take care.